7 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? 10 साल की सजा कैसे काटेंगे? 10 साल बाद अगर मैं अपने घर पे आएंगे तो मेरे बच्चे मुझको पहचानने से इनकार कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, बोला था ना ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको सड़क पे लाएगा। आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना? पहले रेलवे कर्मचारी सड़क पे आए, बैंक कर्मचारी सड़क पे आए, आर्मी की जो तैयारी करते हैं वो सड़क पे आए, और अब ड्राइवरों को भी सड़क पे ला दिया है। एक कहावत है, बनेंगे कानून तो आएंगे चुटिया वाले भी जद में। यहाँ अकेले बस अब्दुल का वाहन थोड़े ना है। अगर कानून बना है तो सबके ऊपर लागू होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब पे लागू होगा। तो मोदी सरकार ने ड्राइवरों को लेकर एक्सीडेंट को देखते हुए एक नया कानून बिल पेश किया है। उस कानून में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसे 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सज़ा होगा। इसी को देखते हुए ड्राइवरों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ड्राइवर सड़क पर जाम कर रहे हैं। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को देश भर के 8 राज्यों में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख जुर्माना और 10 साल की कैद की सजा सुनाया गया है। तो इसी को देखते हुए ड्राइवरों अपना अधिकार के लिए सड़क पर उतरे हैं। अब सोचिए दोस्तों, एक ड्राइवर का तनख्वाह मुश्किल से 10,000 या 12,000 होता है। वो अपना किसी तरह से इधर उधर करके अपना परिवार पालता है, और अगर उसे एक्सीडेंट हो जाए तो सोचिए, उसे अगर भाग जाए तो उसे 7 लाख या तो फिर 10 साल की कैद, और ना भागे तो आम जनता उसे वहीं पे समाप्त कर देगी। वैसे तो अमूमन ड्राइवर नहीं चाहता कि हम एक चींटी को भी मारे, लेकिन गलती किसी का भी हो, अगर ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रक वाले ही जिम्मेदार हैं, छोटे वाहन वाले नहीं। इसी को देखते हुए ड्राइवर कई राज्यों में हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में से एक ड्राइवर ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह हम ड्राइवरों को जान लेंगे क्या? हम ड्राइवर 22 करोड़ इस देश में ड्राइवर हैं, और आप ऐसा कानून ला दिए हैं जिससे हम ड्राइवर तो जीते जी मर जाएंगे। सुनिए ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है ये ड्राइवर, देखिए ये रिपोर्ट। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह, अरे ड्राइवर इस देश में 22 करोड़ ड्राइवर है। पूरा ड्राइवरों को लिए आप कह रहे हो कि 10 साल की सजा मरते हुए छोड़ गए। कोई भी ड्राइवर क्यों आई? तुम सब ड्राइवर हो। ये सब हेवी बीज बेच लेके ये बेच ले रहे हैं। हम हेवी बीज बेच लेके हम गाड़ी चला रहे हैं। लोडिंग से हमारा घर चलता है, और कोई भी रईस नहीं है। ये सब धंधा किस्तों से गाड़ी उठा के कर रहे हैं। मुश्किल से 300-400 रुपए रोज कमाते हैं। आप कह रहे हैं कि 6-10 महीने की सजा, ये 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माना, 5 लाख तक का जुर्माना। बीमा कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं, वाहन मालिक की कोई जवाबदारी नहीं, सब कुछ ड्राइवर पे। जबकि देश का ड्राइवर ही सच्चा सिपाही है। अब बताओ, आप ड्राइवर को भी नहीं छोड़ रहे हो। आप ये बताओ, ये आप कहाँ से भरेंगे? हम आपने नियम तो बना दिया, सामने वाले की कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता। क्यों भाई? कोई चाहता है कि अपनी गाड़ी से कोई मर जाए? चीटी तक को बचाने की कोशिश करते हैं हम तो रोड पे। बेमतलब किसी का एक्सीडेंट थोड़ी करते हैं, लोग ही लापरवाही से गाड़ी चलाकर घुस जाते हैं। हमको ये लाइसेंस ले लेके धंधा कर रहे हैं भैया, पूरे नियम फॉलो करने के बाद भी। टीआई परेशान करता है, वो पुलिस वाले परेशान करते हैं, ट्रैफिक वाले परेशान करते हैं, और अब सरकार भी परेशान कर रही है। जैसे में वोट कैसे मिलेगी? 22 करोड़, एक के घर में 4 आदमी तो रहते ही है। जोड़ लो कितनी वोट हो रही है। की हड़ताल से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ड्राइवरों के स्ट्राइक करने से पेट्रोल पंप, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कई तमाम जगहों पर लाइन लगनी पड़ी। मंगलवार को देश के कई स्टेटों में पेट्रोल पंप पे लाइन देखने को मिला। कई राज्यों में पेट्रोल मिल नहीं रहा था, पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो रहा था, जिससे लोग में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग पेट्रोल पंप पे लाइनें लगा के पेट्रोल भरवा रहे थे। ये ड्राइवर का असर है। खबरें के मुताबिक देश भर में, पूरे देश भर में 500 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ एक दिन में ड्राइवरों की हड़ताल से हुआ है। 7 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? 10 साल की सजा कैसे काटेंगे? 10 साल बाद अगर मैं अपने घर पे आएंगे तो मेरे बच्चे मुझको पहचानने से इनकार कर देंगे। हम अपनी लेबरी कर लेंगे, जूता पालिश कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर ड्राइवरी नहीं करेंगे। हम लोग चक्का जाम करेंगे। और धन्यवाद सरकार को, आपको ये नियम अपना वापस लेना पड़ेगा, तब तक ये स्टार्ट नहीं रुकेगी। यहीं पर चौराहे पे हम लोग लंगर डाल के रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, और चाहे भूखों मर जाए, हम अपनी औरतें, बीवी, बच्चे सब उतारेंगे। जय हिंद यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। अगर मेरे पास होता। अखिलेश यादव ने एक्स पे अपना बयान जारी किया है। कहा कि एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर भागा तो 10 साल की सजा, और नहीं भागा तो जनता 10 साल हिलने लायक नहीं छोड़ेगी। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाएं। अतः केंद्र की भाजपा सरकार काला कानून वापस ले, नहीं तो जनता 24 की लोकसभा में एक वोट
भाजपा के खिलाफ मतदान करके बुरी तरह से हराएगी। ड्राइवरों की हड़ताल से अफरा तफरी माहौल होने के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माना के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों को चिंता की संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज दिनांक 2 जनवरी 2024 विस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारत न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने कर्मों पर वापस लौटें, अपने कामों पे जाएं। वहीं पे दिल्ली अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस की बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का भी बयान सामने आया है। अजय भल्ला ने कहा कि हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून प्रावधान अभी लागू नहीं हुए। हम यह भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिए गए। देखिए ये रिपोर्ट जिसमें अजय भल्ला क्या बोल रहे हैं। 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद।